मैं तो फिर भी यही करूंगा जब मुझे मैथमेटिकली चीजें पता है। और पता ना हो तो बात दूसरी है, बट नॉलेज होने के बाद भी अगर मैं ये चीजें अवॉइड करूंगा देन। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से कंडीशन बनती है और किन लोगों को शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। मैं आज यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई विश आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्क्रीन के ऊपर बातें करते हैं। देखो यहाँ पर बात करें, मैंने इंडेक्स खोला हुआ है निफ्टी का। कॉमन सी बात आ जाती है, हम लोग जब काम करते हैं तो काम करते हुए हमारे माइंड में कुछ चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेगेटिविटी के साथ काम करोगे तो कभी भी किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। आइए जरा समझ लेते हैं उसको एंड देन उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे कि शेयर मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान से समझनी होगी। सबसे पहली चीज, शेयर मार्केट में काम करने के लिए आते हो ना तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पे सबसे जरूरी है माइंडसेट। आप लोग अगर शेयर मार्केट में काम करने आ रहे हो तो ये बात ध्यान रखो, आप उन लोगों से ऊपर हो जो कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात आती है गवर्नमेंट जॉब करने वाले की बात करें तो वहां पर अगर आपको लगता था वो सेफ है तो आप यहां पे आए क्यों, सोचो। आप एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए अगर यहां पे आए हो, रिस्क लेने के लिए आप पहले से तैयार थे, तो माइंडसेट को रेडी रखना सबसे जरूरी बात हो जाती है। अब काफी सारे लोगों को ना नेगेटिविटी होती है। पता है नेगेटिविटी कहां पे आती है? नेगेटिविटी आती है तब जब वो ये देखते हैं कि भाई इस महीने तो मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ की, अगले महीने मेरा डाउन हो गया, उससे अगले महीने मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ की, उससे अगले महीने फिर मेरा डाउन हो गया। ये चीज समझने में आपका माइंडसेट आपकी हेल्प करेगा। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हो गए हैं जो नेगेटिविटी को ही फैलाना चाहते हैं। उनका कहना क्या है कि कुछ भी हो जाए हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर ये माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो तो जिंदगी में कभी कमा ही नहीं पाओगे। ये डार्क पूरी तरीके से ट्रू रियलिटी काउंट होगी, क्योंकि जो चीजें हम सोचते हैं उसी तरीके से काम होती है। आप तो प्लान कर रहे हो सालों की कि भाई मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अरे भाई एक घंटे का किसी को सवाल का नहीं पता होता कि एक घंटे बाद क्या हो जाता है। आपको अभी अपने प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है, ना कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। भाई मेरे कितने सारे बच्चे होंगे, उनको कौन से स्कूल में पढ़ाऊंगा, कौन सी कार उनको दिलाऊंगा। अगर ये सारी चीजें आप अभी से सोचने लग जाओगे देन डेफिनेटली आपका माइंडसेट जो है ना वो कहीं और ही जा रहा है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। रही शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, जैसे समझो मान लीजिए मैंने देखा कि भाई कोई भी एक स्टॉक है, मैंने देखा टाटा मोटर्स। मैंने टाटा मोटर्स देखा, अगर मैं टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या मैं टाटा मोटर के ऑप्शंस में काम कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं या मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूं, स्विंग ट्रेड कर रहा हूं, पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, डिपेंड करता है कि आपकी क्या साइकोलॉजी है, आप किस तरीके के इंसानों में। फिर बोलना चाहूंगा आपको ही ध्यान रखना है, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाय कर रहे हो तो आपने एक्चुअल में जो टाटा मोटर्स की हायर अथॉरिटीज हैं उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, प्लस टाटा मोटर्स में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, प्लस टाटा मोटर्स अगर अच्छा काम कर रहा है तो उस कंडीशन में आपने उस स्टॉक के अंदर हिस्सेदारी लेकर अपनी पार्टी सेलेक्ट कर ली। एक पार्टी क्या होगी जो उसको ऊपर ले जाना चाहती है और दूसरी पार्टी क्या होगी जो उसको नीचे ले जाना चाहती है। अगर आपने उसको बाय किया है इसका मतलब है कि आप कंपनी के साथ खड़े हो गए हो, कि कंपनी में जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी, कंपनी में जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों के कारण कंपनी आज तक चल रही है, सो उस कंडीशन में आप कंपनी के उन लोगों के साथ खड़े हो गए। मान लीजिए अभी की बात करूं, मैं रिलायंस की बात करता हूं। अगर मैं रिलायंस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कॉमन सी बात है, अब कोई इंसान कहे कि मैं तो 10,000 5,000 से काम करना चाहता हूं, देखो मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं, उसके लिए पैनिक में आने की बात है, मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि उस पे ना तो नॉलेज है अभी और ना ही उसके पास पैसा है, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो ये चीज कह रहे हैं ना, ये चीज सोच रहे हैं शेयर मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। भाई शेयर मार्केट वो जगह है जहां से बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है, हां आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत हो सकती है। यहां पे आपको ये चीज समझने की बात है कि आप अगर कोई चीज कर रहे हो, जैसे अब अंबानी साहब हैं, अगर मैं बोलता हूं भाई रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के शेयर में मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं, ठीक, मैंने स्विंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की, मैंने यहाँ पे इंट्राडे ट्राई किया, मैंने यहाँ पे कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में काम किया। अगर मैं ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ और मैं बेसिकली कहता हूँ कि रिलायंस ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, सो उस कंडीशन में मैं भी उसी के पक्ष में अगर आ जाता हूं कि हाँ रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक्चुअल में अंबानी साहब और मैं एक ही पार्टी के बंदे काउंट हुए। समझ रहे हो, एक ही पार्टी में हम लोग काउंट हुए। और अगर मैं कह रहा हूं कि भाई अंबानी साहब के अगेंस्ट जाना है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि रिलायंस नीचे जाएगा, सो मैं नीचे जाने पर दाव लगाऊंगा। अब शेयर मार्केट हो या रियल मार्केट हो या रियल लाइफ हो, कुछ भी हो, वहां पर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, देखो सरकारी नौकरी की बात करें तो एक काम कर सकते हो, भाई मैं खुद फॉर्म डलवा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी को टेंशन हो तो
सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आप उसमें कर सकते हो पूरी जिंदगी। अगर आप तैयार हो एक ही चीज को सेम 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 करने के लिए, भाई मुझे तो मजा आता है अनएक्सपेक्टेड चीजों में, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा नेचर ऐसा है शायद, या ये चीज मैं ऐसे बोल सकता हूं। वरना मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा माइंडसेट यूज करो कि भाई शेयर मार्केट में क्यों काम ना करें। रीजन बस इतना बता दो कि यूं काम ना करें कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। मैं कहता हूं किसका पैसा नहीं बनता, ये जो चल रहा है, क्या एक ही दिन के अंदर ये सारी चीजें चल रही है? क्या सोचने की बात है, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, क्या ये एक ही चीज एक ही दिन में काउंट की जा रही है? सोचने की बात आ जाती है। अगर आप यहां पर ये माइंडसेट के साथ आओगे तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं सरकारी नौकरी की, बट मेन चीज है वो चाहे कुछ भी हो। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? आपका माइंडसेट पता है क्या है? आपका माइंडसेट है कि मुझे सेफ प्ले करना है। सेफ प्ले करना है तो ये बात ध्यान रखो, सेफ्टी का मतलब होता है मिनिमम रिवॉर्ड। वो जैसे कि सरकारी नौकरी में आपको देखने के लिए मिलता है कि जितनी ज्यादा सेफ्टी की मालिक आपको अभी 24 साल में नौकरी मिली, अब 60 साल में आप रिटायर होंगे, उसके बाद चलो पेंशन नहीं हो, बात दूसरी है। 60 साल में रिटायर होंगे, अब आपको कंफर्म हो गया कि 24 से 60 तक मुझे ये नौकरी करनी है और मुझे ये 30,000, 40,000, 50,000 महीने की सैलरी जो है मैक्सिमम चलो आ गई होंगी कितनी महीने की, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 2 लाख भी मैं बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूं, जो बहुत ही हायर लेवल के होता है और उनके ऊपर जो प्रेशर होता है ना भाई, उनसे पूछोगे ना कि 2 लाख में से कम 5,000 तो उनकी बीपी गोलियां खाने में चली जाती है, डॉक्टर के पास जाने में चली जाती है। ये रियलिटी है, आप ये चीज समझिए। वहां पर क्या है, आपको लग रहा है कि सेफ्टी, बट एक बात तो देखो, 24 साल से 60 साल तक एक ही चीज करना, आई डोंट थिंक मेरे बस की बात है। अगर आपके भी बस की बात नहीं है तब आप कंटिन्यू कह सकते हो कि हाँ भाई मैं यहां पे चीजें समझ रहा हूं। बाकी अगर आपको ये वाला गेम खेलना है तो भाई आप भी उस लाइन में लग जाओ जहां पे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और अपने पूरे टाइम को, जो पीक का टाइम होता है, जिसको मैं बोलता हूं 20 साल से 30 साल की एज जो है, ये वो एज होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल एज इसको बोल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे सेफ्टी सर्च करने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। और ग्रोथ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सरकारी नौकरी कौन मना कर रहा है, बट शेयर मार्केट को बुरा बोलने वाले देख रहा था मैं नीचे कमेंट में कि शेयर मार्केट तो ऐसा हो गया है, शेयर मार्केट वैसा हो गया है। भाई शेयर मार्केट वो जगह है जो कभी बंद नहीं होगी, ये चीज होती ही होती है, काम होता ही होता है। यहाँ पे रूल चेंज होने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट रूल्स ऐसे नहीं है कि चीजें बंद कर दी जाए। इस बात को पहले दिमाग में बिठा लीजिए। रही शेयर मार्केट में काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, पहले पता है क्या चाहिए होता है, आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि होता क्या है। आपको ये तक भी ना पता हो कि होता क्या है, देन उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताना चाहता था, बट मैं यहाँ पे उसको शेयर ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। क्यों? यहाँ पर बेसिकली जो चीज लीगल है हम उसकी बातें करेंगे, नॉट इनलीगल एक्टिविटी की, जबकि वो चीज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, बहुत ईजी है। बट यहाँ पर क्या है, आप एक बात ध्यान दो, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे तो आप किसी भी जगह पे काम नहीं कर पाओगे। वो अगर आप नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहे हो तब भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने बिजनेस चूज किया है तो आपने कहा है कि मैं रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूं और मुझको रिवॉर्ड भी चाहिए, ठीक, वो भी मुझे ही चाहिए। और अगर आपने कहा है मैं तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार हूं, तो आपने पहले ही बोल दिया भाई मेरे 25 साल से लेके 60 साल तक मैं गवर्नमेंट को आपको दूंगा, आप मुझे महीने के 30,000 से 50,000 पे करते रहना, और मैं सेफली आराम से बुढ़ा हो जाना चाहता हूं, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। ये चीजें करना चाहता हूं। अब मैं भी टेंशन लेके बैठ जाऊं कि मैं 60 साल के बाद क्या करूंगा, मैं तो शेयर मार्केट में काम करता हूं जी। भाई 60 साल के बाद भी शेयर मार्केट चलती रहने वाली है मेरे भाई। सिंपल सी बात आ जाती है, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की स्किल्स होती है। असली गेम, फिर कहूंगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि असली चीज पैसे नहीं है मेरे भाई। पैसे असली चीज है ही नहीं, असली चीज स्किल्स हैं। और स्किल्स भी बेसिकली कैसी, मल्टीटास्किंग स्किल्स कह सकते हो, कि कुछ भी हो जाएगा मैं देख लूंगा। सिंपल सी बात है भाई, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास इतना एक डिसेंट अमाउंट मनी है कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है? इच्छाएं बड़ी कर देना। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं महीने की 1 लाख कमाना चाहता हूं और मैं 1 लाख कमा पा रहा हूं, इट्स गुड, बहुत अच्छा, चल जी तालियां। बट दिक्कत कहां आ जाएगी, अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख तो कमा लिए हैं, अब मैं महीने के 10 लाख कमाना चाहता हूं, और मेरी स्किल प्लस मेरा माइंडसेट प्लस मेरी जो एजुकेशन, या फिर कह सकते हो जिस काम में मैं इन्वॉल्वमेंट रखता हूं, वो उस चीज को कैपेबल करने के लिए तैयार ही नहीं है, उस चीज को मैनेज करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो यहां पर मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगा। यह बात ध्यान रखना। हमेशा हमें बोला जाता है स्टार्टिंग बहुत धीमे से करनी चाहिए। आप जिम में जाते हो, पहले दिन क्या करते हो, छोटी सी एक्सरसाइज करते हो,
अगले दिन थोड़ी ग्रो करते हो, 3 साल बाद 4 साल बाद वही इंसान से बात करोगे तो वो पहले जो दिन में आया इंसान था और 3 साल बाद जो इंसान दिखाई देगा उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है ना। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई एक चीज में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है या किसी और चीज में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर जगह होती है। आप रियल लाइफ में काम करोगे तो हर जगह पे प्रॉब्लम दिखेगी, हर बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती है। बट नेगेटिविटी अगर आप लेकर काम करोगे कि भाई मैं तो नेगेटिव हो गया, मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बता देना चाहता हूं, यह मार्केट उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि उन लोगों को रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड भी उनको ही मिलने वाला है। यह बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी के साथ काम करते हैं, बहुत सेफली प्ले करेंगे जी, हमारा तो कुछ नहीं होना चाहिए जी, ये वाली माइंडसेट के साथ काम करना शेयर मार्केट में मुश्किल कर देगा आपके लिए। आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि शेयर मार्केट में काम कर रहा हूं तो हर चीज को गिरगिट की तरह आपको अपना कह सकते हो काम करना चाहिए कि मुझे ये चीज लगी, यहां पे बाय अपॉर्चुनिटी बनी, बाय की, सेल अपॉर्चुनिटी बनी, सेल की। ये नहीं कि कसम खाली ना जी ना मैं तो बस यही करने वाला हूं, ना जी ना ऐसा ही रहने वाला है। तो ये आई विश की बातें क्लियर होंगी, ठीक है। शेयर मार्केट में लॉस होने का मेन कारण इनमें से एक ये भी आ जाता है कि हम लोगों का जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट कुछ ऐसा रहता है कि हम लोग काम जो कर रहे हैं, माइंडसेट वो कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह कि बस उतना काम करेंगे जितने की जरूरत है। पर हमें रिजल्ट चाहिए कैसे, बिजनेसमैन की तरह। और बिजनेसमैन बनना है तो रिस्क कौन पड़ोसी लेगा क्या, सोचने की बात आ जाती है। अगर आपने ये रास्ता चूज किया है तो इस रास्ते पे चलते हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम क्या कोई और चूज करेगा क्या, सोचने की बात है। आप या तो सेफ्टी ले सकते हो, देखो मैं सेफ्टी को प्रेफर करता हूं, बट मैं ये भी चीज प्रेफर करता हूं कि आप देखोगे कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो कितने की सैलरी मुझे मिल जाएगी। आप खुद सोचो आपको कितने की मिल गई, मान लो 1 लाख रुपए की, आपने साल में 12 लाख रुपए कमाए, आपने उसमें टैक्स भी पे किया, आपने उसमें घर भी चलाया, आपने बच्चों की फीस भी दी, सब कुछ करने के बाद में आपके हाथ में मान लीजिए 8 लाख रुपए बच भी जाते हैं। कोई बहुत ही अच्छा सेविंग करने वाला इंसान है तो 8 लाख बचा लेता है। तो 8 लाख के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप 10 साल में 80 लाख रुपए कमा पाएंगे, ठीक है। सैलरी कहने लगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी, भाई देखो सातवां लाइक 7th पे कमीशन लगने के बाद बढ़ी है, इट्स गुड, बट ठीक है इतनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्टली। आपने 10 साल में 80 लाख कमाए, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में क्या होने वाला है आप समझ सकते हो। और 10 ईयर की गारंटी किसको होती है मेरे भाई, आप क्या सोच रहे हो, आपने कंफर्मेशन ले रखी है क्या कि ऊपर वाले से ही 10 ईयर तक मैं कंटिन्यू करूंगा। सोचो, मैं खुद भी अपनी आपकी बात कर रहा हूं, दूसरे की नहीं अपनी भी बात करूं तो इतनी टेंशन लेंगे कि कल क्या होगा कल क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टेंशन लेनी है तो आज की लेनी है कि आज जो भी समय है उसको अच्छे से यूज करना है, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात आ जाती है, अगर आप बेसिकली ये तो 80 लाख हो गए, अगर मैं मान लीजिए 30 साल 40 साल भी काम कर लेता हूं, 40 साल की चलो एक्सट्रीम मान लेते हैं, 40 ईयर्स मान लेते हैं, तो आपके यहां पे कितने बने 3.2 CR। क्या आप जानते हो शेयर मार्केट में करोड़ों कमाए जाते हैं, शेयर मार्केट में करोड़ों का काम किया जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे शेयर मार्केट की ये भी लगी कि शेयर मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो उसका माइंडसेट बड़ा खतरनाक हो जाता है। और ये चीज जब मैं खुद शीशे के आगे खड़ा होकर देखता हूं ना माइंडसेट के बारे में, तो मुझे खुद हंसी आती है सोचकर कि यार कभी ये क्या बातें कर रहे हो तुम, कहां से बातें आ रही है। ये रीजन पता है क्या है, ये यही रीजन है कि माइंडसेट डेवलपमेंट सबसे जरूरी बात है। अगर मैं आज गवर्नमेंट जॉब में बैठा होता तो मैं सेफ्टी प्रेफर करता कि मुझे सेफ्टी चाहिए, बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए। और सेफ्टी के अंदर आप क्या कर सकते हो, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। आज आपने अपने लिए गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बचेंगी क्योंकि आप बैठे हो वहां पर। आप खुद सोचो, आप 60 के रिटायर होंगे, उस समय तक जॉब ही नहीं बचेंगी, तो आपके बच्चे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं अपनी स्किल्स पे फोकस करके रखता हूं, देन डेफिनेटली मैं जब दूसरों को बातें बता रहा हूं कि देखो ऐसे हो रहा है, तो मैं खुद को और खुद के बच्चों को तो ग्रो कर पाऊंगा ना। तो ये शेयर मार्केट में नेगेटिविटी वाली बातें कि ना जी हमको तो करना नहीं है, हो गया हमारा काम, तो भाई आप जा सकते हो, सिंपल सी बात है। मुझे तो यहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं लग रही कि कसम खा ली जाए कि ना जी मैं तो बस यही है, इसी को ही करना है। काफी सारे लोग नेगेटिव जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेंशन में आ रहे हैं, हाय क्या होगा। भाई तुम्हारे टेंशन में आने से कुछ होता हो तो मुझे भी टेंशन दिला दो, मुझे बता देना, मैं भी ले लूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं आती, बात यह आती है कि एकदम जैसे मारवाड़ी होते हैं, मैंने देखा है, लाइक मेरे एक फ्रेंड भी हैं, उनकी बात करें वो एकदम अडॉप्ट कर लेते हैं। बात सही है, उनका कहना है मार्केट के सिग्नल्स को कैच करो, सिग्नल्स को कैच करके जो सही है वो करो। अभी तक की बात करें, अभी तक में अगर आप नोटिस करोगे, अभी तक जो भी चीजें चल रही हैं जो भी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है ना, उसके अंदर ध्यान देने की बात है, बिजनेस कंटिन्यू ही रहता है। बिजनेस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया। आप यहाँ पे देखो रिलायंस है, ये रिलायंस की बात करें, कभी अभी बेसिकली आप देखोगे
सो काफी सारे लोग कहेंगे ये तो कभी 300-400 पे भी आ गया था। नीचे देखो आप पीछे की तरफ, ये कहाँ पे था? आपने खरीदा क्या यहाँ पे इसको? सिंपल सी बात है, यहाँ पे था, खरीदा क्या आपने इसको? सोचने की बात आ जाती है। आपको ये चीज पता लग रही है कि भाई देखो रिलायंस शेयर जो है ना वो ग्रोइंग है, ठीक। इसका मतलब क्या है? अंबानी साहब की कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब अगर मैं अंबानी साहब की पार्टी में खड़ा होना चाहता हूं, मुझे करना क्या है? इस शेयर पे बाय साइड पर जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज है उनके अनुसार वर्क करना है, गेम खेलते रहना, बार 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 बार। इस तरीके से भी मैं बैठे बैठे, देखो फिर कहना चाहूंगा, केवल और केवल दुनिया में 5% लोगों के पास ही दुनिया की इतनी बड़ी संपत्ति है और 95% काम करते हैं। काम करने का मेन कारण यही है कि वो किस चीज से डरते हैं? रिस्क लेने से। वो किस चीज से डरते हैं? उनका माइंडसेट ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। मैं बोलना चाहूंगा, कई बार बोल भी चुका हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी बात करूं भाई, मैं तो खड़ा हो सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी हो खड़े होने वाले इंसानों में से और नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तुम्हारी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट मैं अपनी बात करूं, मैं अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखूंगा। और शेयर मार्केट की बात करें तो भाई अब मैं इसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी का मतलब है बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम करो, और काम करते हुए वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उसके अनुसार काम करोगे तो दुखी दुखी रहोगे। सिंपल सी बात है। मैं कहने लगा मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं जी। अरे भाई 10 लाख के हिसाब से पहले तैयार तो हो जाओ, तुम्हारी क्षमता तो बन जाए 10 लाख वाली। पहले ये तो देख लो कि पहले 10 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, 100 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, 1000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। सीधा अगर यहां पे हाथ रखा जाएगा सो कभी भी उस टारगेट को मैं कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी कोई शेयर मार्केट को कहता हूं मैं तो छोड़ना चाहता हूं, तो भाई आप आए क्यों थे? आपने अपना समय क्यों दे दिया? इसको सोचने की बात आती है। और नॉर्मल बिजनेस मैंने बताया है आपको कि जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 3 ही चांस होते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेस होगा ना उसके 3 ही चांस होते हैं, 33%, 33% और 33%। ये रूल जब से मुझको पता लगा है ना, मैं तो बेसिकली मैं अब शेयर मार्केट को तो छोड़ूंगा नहीं। कॉमन सी बात है, बिजनेस हो सकता है मैं दूसरे बिजनेस भी रन करूं, बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें करूं, बट मेन चीज है कि इसको क्यों छोड़ूंगा? मुझे दिखाई दे रहा है आम बिजनेस में क्या है, मेरे जीतने के चांस केवल 33% है। भाई मैं तो खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं। आप एक स्कूल खोलोगे तो भी वहां पे चांस 33%, आप एक कॉलेज खोलोगे तो भी 33%, आप एक नॉर्मल छोटी सी परचून की दुकान खोलोगे तो भी 33%, आप केले बेचोगे तो भी 33%, आप मोमो की दुकान भी खोलोगे तो भी 33%, आप कुछ भी करोगे मेरे भाई उसमें चांस 33% है। बट शेयर मार्केट ही कैसी जगह है जहां पे मुझे अभी भी दिख रहा है कि 66% वाले चांस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां से नहीं जा रहा और आपको बोलना चाहूंगा कोई लॉजिक नहीं बैठता है। और अभी बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, टाइम कहीं नहीं गया। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और शेयर मार्केट वाला बंदा अगर अप्स और डाउन से डर गया तो वो शेयर मार्केट वाला बंदा तो है ही नहीं। इस बात को ध्यान रखो। लोग यहां पर खुश हो रहे हैं। अगर आज ये वाला फेज कंटिन्यू है लाइफ में आपके, तो भाई ये फेज को भी तो याद रखो। यही तो साइकिल है ना, यही तो मेन साइकिल होती है जो चलती है। अब यही साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू आप देखते होंगे ना, और इस साइकिल को जानते हो, सालों से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो कि मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, तो लाइफ कौन सा मार्केट से अलग होती है मेरे भाई। इस बात को दिमाग में बिठाकर काम करेंगे तो बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे काम कर पाएंगे। और अगर पैनिक में आकर काम करेंगे भगवान क्या होगा क्या होगा, तो देखो भगवान भी क्या कहेगा, भाई तुम खाली एक ही चीज करना चाहते हो, ये अप साइड पर बैठे रहना चाहते हो, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये भी तो लाइफ का पार्ट है ना, इसको कौन देखेगा। और जो इंसान यहां पर टूट गया, क्या होगा क्या होगा, मैं तो गया मैं तो गया, तो वो गया। सिंपल सी बात है, यहां जो टूट गया। और जो यहां खुश है कि यहीं खुश होना है बस, और यहां दुखी हो जाता है, भाई मैं उसको ट्रेडर मानता ही नहीं हूं। सच बताऊं तो ट्रेडिंग करनी है, माइंडसेट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत सारी चीजें आपको शेयर भी कर चुका हूं और अभी कर भी रहा हूं इस चीज को लेकर कि माइंडसेट के ऊपर हमें काम करना है। मेन चीज ये है। रही बात काम करने का तरीका, कैसे करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। बट मेन चीज तो ये है कि माइंडसेट क्या है आपका। क्या आप एकदम एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ में ही एकदम गायब, ऐसे वाला माइंडसेट था तो आप मार्केट में आए क्यों थे? ये आपने गलती कर दी मार्केट में आके, ये तो सच्चाई ये हो जाएगी। तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो और अपने आप को तैयार रखो कि मैं क्यों यहां पर आया था। अपने से क्वेश्चन पूछो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग जब की थी आपने तब भी क्या था, ठीक।
आज है, आज अगर कुछ है तो वो वहां से स्टार्टिंग होगी कि कुछ है, समझ रहे हो, नॉट लाइक बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होगी। और मैं तो कहूंगा अगर यहाँ पे मान लीजिए जीरो से स्टार्टिंग किसी ने की थी, 2020 से जीरो से स्टार्टिंग की थी, वो आया ग्रो करते करते 2024 पर आया, आज उसके पास में फिर भी लाइक कह सकते हो बहुत सारी चीजें आ गई, और अब वो अचानक से चली गई। उस कंडीशन में अगर वो यहाँ से फिर से स्टार्टिंग कर रहा है तो यहाँ से यहाँ वो कहेगा मैं तो जीरो पे वहां पे भी था और जीरो पे यहाँ पे भी था। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग आ जाते हैं, पहले आते हैं डर के मारे भाग जाते हैं, कहते हैं हाजी क्या हुआ ये तो जीरो टू जीरो ही हो गया और मेरे तो यहाँ पे जीरो टू जीरो ही हो गया, भाग गए। दूसरा इंसान क्या कहेगा, जीरो से जीरो तो हो गया बट ये 4 साल का जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया ये तो मेरे साथ प्लस हो गया ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कहीं नहीं जा रहा, और जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी क्या होगा क्या होगा, भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आगे भी तुम प्रॉब्लम में ही आओगे। आप नॉर्मल क्या करो, जो जॉब कर रहे हो ना बस वही करते रहो। माइंडसेट वही है, तो माइंडसेट का ही सारा गेम है, और ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं ना जो माइंडसेट खराब करते हैं, भाई चेंज करो उनको यार। कॉमन सी बात आती है, आप अगर इतनी सी बात से डर जाओगे, पैनिक में आ जाओगे, तो लाइफ में कभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। पता नहीं कहां क्यों कैसी बातें कर जाते हैं कुछ लोग, और वो बातें ऐसी होती हैं कि दूसरा भी नेगेटिव सोच में पड़ जाता है कि यार सच है क्या। बट मैं क्यों यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने वाला हूँ, रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। बिकॉज आई नो कि अभी तक स्टार्टिंग अगर जीरो से की थी और जीरो पर ही खड़े हैं, सो अभी के पास हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस। और ये चीज दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है, जो ना किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती, ना आपको कोई कॉलेज सिखाने वाला है, और ना ही कोई इसको एकदम बस शेयर करके आपको सिखा सकता है। वो खुद ब खुद आपको फील करना है कि आपकी लाइफ में जब अप साइड पे मूवमेंट हो रही थी, सब खुश था, बहुत अच्छा था, अगर वो थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, तो इस नेगेटिव साइड में या फिर कह सकते हो डाउन साइड पे आप किस तरीके से अपने आप को संभालते हो, आप मार्केट में या फिर कह सकते हो रियल लाइफ में किस तरीके से अपने आप को रेस्पॉन्स देते हो, कैसे अपने आप को संभालते हो, यही सबसे बड़ी बात होने वाली है। और आप में से अगर 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं, बट 90 लोग ऐसे होने चाहिए जो पॉजिटिविटी में है। मुझे नीचे कमेंट चाहिए, ठीक है, एक एक का, कि हाँ भाई देख लेंगे, बट ये चीज थोड़ा है ना, अजी अब क्या होगा जी, अब तो हम बर्बाद हो गए जी, अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया जी। बोला ना भाई, कैसे खत्म हो गया, कॉमन सी बात आ जाती है, क्या खत्म हो गया, हाथ पैर सही है, सब कुछ सही है, फिर भी अगर प्रॉब्लम में है इंसान, तो मेरे हिसाब से उसका माइंडसेट सही नहीं है। सब कुछ सही होने के बाद भी उसका माइंडसेट फिर सही नहीं है, और माइंडसेट ही आपको यहां से नीचे से जीरो से उठाकर ऊपर लेके जाता है। अगर माइंडसेट खराब है तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप जाइए डिप्रेशन में, खाइए डिप्रेशन की गोलियां, ठीक है, ये होता है फिर तो यही प्रॉब्लम है। नॉर्मली होता कहाँ है, एक्सपेक्टेशंस हाई कर देने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत हाई कर दी गई थी आपकी तरफ से और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही आप असली प्रॉब्लम में आते हो, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो जो इंसान एक्सपेक्टेशन लेकर शेयर मार्केट में उतर रहा है ना, भाई तुम मत आओ, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपने आप को समझते हैं, जिनका माइंडसेट क्लियर है, जिनको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। रिस्क हर जगह होता है। डॉक्टर आपसे पहले ही साइन करा लेता है, बेटा तेरा ऑपरेशन होगा तो तू साइन कर दे, कुछ हो गया ना मेरी जिम्मेदारी ना है। वही चीज यहां पे भी तो हो रही है। आप सोच सकते हो ना, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में आप आ रहे हो, आप कह रहे हो भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। क्यों तैयार हूं, पैसा कौन सा पड़ोसी को लेके जाओगे, वो भी तो आप ही लेके जाओगे। सोचने की बात आ जाती है। और बीच में जो टाइम लगता है, जो बीच का टाइम होता है, जिसको कहते हैं कि लर्निंग फेज के बाद ही तो अर्निंग फेज आता है ना। अब ये फेज जो पार कर गया वो माइंडसेट से स्टेबल हो गया, और जो पार नहीं कर पाया वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, मैं क्या करूं, वही वाला गेम होने वाला है। सो आई विश यहां तक की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्यों शेयर मार्केट में लोग घबराते हैं और क्यों किन लोगों को शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए। इस चीज को पूरे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, वरना आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेरे हिसाब से अभी भी वो प्रॉब्लम नहीं है जब तक हमारी कंप्लीट डेट 3 मई नहीं आ जाती। तब बेसिकली कंफर्मेशन के साथ बोला जा सकता है कि अभी हमें ये चीज समझनी है और तैयार होना चाहिए, माइंडसेट रेडी रखना चाहिए। अगर आप माइंडसेट रेडी नहीं रख सकते हो, भाई रहने दो। आप जो जॉब करना चाहते हो ना, तुम जॉब ही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे ना हो पाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। इसमें मैं भी हूं। अगर मैं पैनिक में आ रहा हूं या फिर पता नहीं क्या हो गया, भगवान क्या होगा, भगवान कहेगा मालिक जब तक सब अच्छा था तब तक तो मुझे याद नहीं किया, ठीक है, इतनी बार दिन में, और आज हल्का सा मैंने यहाँ पे तुमको धक्का दिया तो आप ऐसे करके करोगे, तो वो चीज भी सच हो जाती है। मार्केट है, मार्केट में वाले जो बंदे होते हैं उनको ये अप डाउन से डरना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, वरना आप नॉर्मल सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी का फॉर्म फिल कर लीजिए।
वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। आई विश मेरी बातों से कम से कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं 100 में से कह सकते हो 90 लोग तो एग्री करेंगे, और वो 10 लोग मुझे पता है ऐसे होंगे जिन लोगों की नेगेटिविटी कोई भी कंप्लीट दूर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके आसपास के जो 10 लोग होंगे ना, उनकी नेगेटिविटी इतनी हाई होगी कि वो उनसे दूर निकल ही नहीं सकता। और रही बात ये 90 लोगों की, तो ये 90 लोग अगर सही लोगों के साथ में बैठे होंगे, जिनको पता है कि मार्केट है भाई, मार्केट के अंदर रिस्क लेने में आपने तो डिसाइड किया था, तो वो इंसान पॉजिटिव रहेगा, और जो इंसान के आसपास नेगेटिव लोग होंगे वो इंसान नेगेटिव रहेगा। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे आसपास तो भाई कोई है नहीं, पर फिर भी मैं पॉजिटिव क्यों रहता हूं? मुझे पता है भाई, लॉजिक मैंने चूज किया था, ये डिसाइड मैंने किया था कि मुझे क्या करना है, और अब मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला अपनी जिंदगी के इतने साल देने के बाद में। रही बात पैसे की, तो पैसे तो बेसिकली जॉब करके भी कितने कमा लेते हैं मेरे भाई, सोचने की बात है। आप अगर जॉब को सेफ एंड सिक्योर बोल रहे हो, वहां पे भी आपको एक दिन में लात लग सकती है आपके बॉस की तरफ से, ये बात आप भी जानते हो। और अगर आप सोच रहे हो आपको अमर पट्टा मिल गया, हाजी मैं तो 100 साल जीने वाला हूं, हाजी मैं तो 150 साल जीने वाला हूं, तो आप गलत जगह पर सोच रहे हो। ओके, तो आई विश यहां तक की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किन लोगों को शेयर मार्केट में टिके रहना चाहिए और किन लोगों को शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए, वो अच्छे से आप क्लियर कर चुके होंगे। 90% वाले जो लोग हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि बात समझ में आई या नहीं आई। और ये 10% वाले लोग हैं, अगर कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं भाई, कमेंट मत करना, टेंशन मत लो, आप जाओ, आपको कोई टेंशन की बात नहीं, आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो सकते, तो आप मार्केट के लिए कैपेबल बिल्कुल भी नहीं हो। पहला क्राइटेरिया यही होता है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। दूसरा क्राइटेरिया यही होता है कि आप अपने माइंडसेट में पहले ही बना के आए हो कि मिलेगा तो बहुत और जाएगा तो भी बहुत। बात सही है, रियलिटी है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए उतरे हो। आपको मैंने बोला ना, रियल बिजनेस में 33% चांस है जीतने के और शेयर मार्केट में 66% चांस है जीतने के। तो मैं रियल बिजनेस लाइफ में जो किया जाता है, नॉर्मल ढाबा खोल दिया, होटल खोल दिया, मैं वो क्यों करूंगा? मैं तो फिर भी यही करूंगा जब मुझे मैथमेटिकली चीजें पता है। और पता ना हो तो बात दूसरी है, बट नॉलेज होने के बाद भी अगर मैं ये चीजें अवॉइड करूंगा, देन डेफिनेटली मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई काउंट होगा ही नहीं। ये मैं खुद से अपने आप को कहना चाहूंगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी।